जवानों से जूता पॉलिश कराते हैं अफसर। कि जवान जो फाइटर सोल्जर हैं वो अधिकारियों के सहायक है। अब उनके मेम साहब कुत्ते टहलाना, बूट पॉलिश जैसी संबंधित कार्रवाई बंद होनी चाहिए। अफसरों के बच्चे पालते हैं जवान। कि हमारी ड्यूटी सर बॉर्डर की रक्षा करना है, बल्कि उनके घर में जाके उनके बर्तन साफ करना, उनके बेबी बच्चे को पालना, उनके घर के अंदर जो भी घर का काम रहेगा वो जवान एक करता है। जवानों को अफसरों के कपड़े धोने पड़ते। जो उनके साथ सुरक्षा के लिए लगाए जाते हैं उच्च अधिकारियों के साथ, उनका काम एक बच्चे को संभालेगा, एक उसके वर्दी प्रेस करा के लाएगा, जूते पॉलिश करेगा। अफसरों के पालतू कुत्तों की देखभाल करते हैं जवान। भूखे पेट ड्यूटी करते हैं जवान। लेकिन हम भारत माता की सेवा कर रहे हैं और करेंगे और भूखे पेट भी करेंगे, लेकिन हमारी जो दुख दर्द की कहानी है वो सरकार सुने। अफसरों के रवैये पर देश के सुरक्षा बलों के जवानों के सैकड़ों सवाल। जो सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी है वो वाकई में जवानों को बहुत परेशान करते हैं। स्पेशल रिपोर्ट में आज बात सुरक्षा बल के जवानों की शिकायतों की, जो थमने का नाम नहीं ले रही है। खराब खाने से शुरू हुई शिकायत अब ऑफिसर्स के जूते पॉलिश करने और उनके पालतू कुत्ते टहलाने और कपड़े बर्तन धोने तक पहुंच गई है। जवानों की वीडियो वायरल होने के बाद आर्मी चीफ बिपिन रावत ने बड़ा बयान दिया है। बिपिन रावत ने कहा कि जवान अपनी शिकायतों को लेकर सोशल मीडिया में जाने से बचें। बिपिन रावत ने कहा कि अब आर्मी के सभी हेडक्वार्टर्स में शिकायत पेटियां रखी जाएंगी, जिसमें कोई जवान अपनी शिकायत कर सकता है और जो भी शिकायत करेगा उसकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। आपको बताते हैं कि सेना प्रमुख को यह बयान क्यों देना पड़ा। दरअसल देहरादून में सेना के लांस नायक यज्ञ प्रताप सिंह ने आरोप लगाया कि सेना के ऑफिसर जवानों से नौकर जैसा सलूक करते हैं और जूते पॉलिश करवाने के साथ साथ घर के तमाम काम भी करवाते हैं। यज्ञ प्रताप के वीडियो के बाद सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के एक जवान ने बिना पहचान बताए ऑफिसर्स पर अपने पालतू कुत्ते टहलाने जैसे आरोप लगाए। इस बीच बीएसएफ के एक और रिटायर्ड इंस्पेक्टर का वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें वो बीएसएफ के अधिकारियों पर जवानों को परेशान करने का गंभीर आरोप लगा रहे हैं। रिटायर्ड बीएसएफ का जो जवान है उसका दावा है कि ऑफिसर अपने जवानों से बच्चों को संभालने के लिए साथ ही जूते तक पॉलिश करवाते हैं। बीएसएफ के पूर्व इंस्पेक्टर का वीडियो हुआ वायरल। जवानों से बूट पॉलिश कराते हैं पैरामिलिट्री फोर्स के अफसर। जूते पॉलिश करेगा और साथ के साथ वो उसके खाना पकाने का भी जवान काम करता है। बच्चों को खिलाते हैं सैनिक। उनका काम एक बच्चे को संभालेगा, एक उसके वर्दी प्रेस करा के लाएगा। जवान का इनकार बनता है सजा की वजह। तेज बहादुर यादव के वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब एक और वीडियो सोशल साइट्स पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा ये शख्स खुद को बीएसएफ का रिटायर्ड इंस्पेक्टर बता रहा है। इस पूर्व जवान का दावा है कि जब खाने में भ्रष्टाचार का मामला उठाया तो अफसरों ने जबरन वीआरएस लेने पर मजबूर कर दिया। मैं भी एक सीमा सुरक्षा बल से इंस्पेक्टर पद से रिटायरमेंट आया हुआ हूं और मेरा भी कारण यही था कि मैंने जवानों के खाने में किए जाने वाले घपले के मामले में उच्च अधिकारी की बात नहीं मानी थी और मुझे मजबूर किया गया था कि मैं आज से 10 साल पहले वॉलंटरी रिटायरमेंट आया था। मेरे देशवासियों, आज एक बार फिर आप तक ये संदेश पहुंचाने के लिए मैंने ये 10 साल से जो अपनी वर्दी संभाल के रखी हुई थी, इसको पहनकर आपके सामने आया हूं। इस शख्स का दावा है कि बीएसएफ में जवानों की हालत बेहद ही खराब है। बीएसएफ के जवानों को अधिकारी अपने पर्सनल कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। घर का काम कराया जाता है, बच्चों की देखभाल कराई जाती है, यहाँ तक जवान को ऑफिसर के जूते भी पॉलिश करने पड़ते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने भी सिक्योरिटी या सिक्योरिटी एड्स कहते हैं उसको, यानी जो उनके साथ सुरक्षा के लिए लगाए जाते हैं उच्च अधिकारियों के साथ, उनका काम एक बच्चे को संभालेगा, एक उसके वर्दी प्रेस करा के लाएगा, जूते पॉलिश करेगा और साथ के साथ वो उसके खाना पकाने का भी जवान काम करता है। अगर किसी जवान ने मना किया तो उस जवान को बहुत परेशान किया जाता है, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है।
एक बात और मैं आपको कहना चाहूंगा, आप देखेंगे कि आजकल वॉलंटरी रिटायरमेंट बहुत जवान आ रहे हैं। उसका कारण सिर्फ एक ही है कि वो अधिकारियों से परेशान होते हैं। और मैं तो ये कहूंगा, बिल्कुल सरेआम अफसर जो सीनियर होते हैं वो तानाशाही का जो है एक छोटा रूप कह सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे डीजी आए जिन्होंने जवानों के बारे में कभी नहीं सोचा। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, सिर्फ अभी तक अगर कोई जवानों के बारे में सोचने के लिए डीजी आया है तो मिस्टर प्रकाश सिंह आए हैं। इन्होंने जवानों के वेलफेयर के लिए बहुत काम किया। लेकिन आपको देशवासियों जानकर हैरत होगी, इतने अच्छे अधिकारी को जो इनको सर्विस की एक्सटेंशन मिलती है सिर्फ एक प्रकाश सिंह को नहीं दी गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, इस शख्स ने अफसरों पर जवानों के हक का खाना छीनने का भी आरोप लगाया। साथ ही ये भी कहा कि बॉर्डर के ऊपरी इलाकों में तैनात जवानों को वर्दी तक नहीं मिलती। जो भी आप बॉर्डर पे पोस्ट देखते हैं या जो कैंप, आप सीधी भाषा में मैं बोलूंगा कैंप आप लोग देखते हो, उस कैंप का बहुत बढ़िया मेंटेनेंस किया जाता है। और उस मेंटेनेंस को करने वाले जवान होते हैं। और उस मेंटेनेंस के लिए जो सामान लाया जाता है वो भी जवानों के राशन से ही लाया जाता है। और भी मैं बताना चाहता हूं, जितने भी अधिकारी कंपनियों में या पोस्टों पर विजिट करते हैं, एक जवान की लगभग जो 50 रुपए डाइट है एक समय की, वो 50 रुपए की डाइट अफसर दे या ना दे, फिर भी वो अगर एक दिन रात को रुकता है, उसके लिए दारू का, सिगरेट का, मुर्गे का, हर प्रकार का खाने का विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। और वो देकर जाएगा तो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि वेलफेयर के लिए जवानों के लिए बहुत पैसा आता है। उनकी फैमिलीज के वेलफेयर सेंटर खुले जाते हैं, लेकिन उसके अंदर भी पैसा जो आता है उसको भी उच्च अधिकारी ऐसे ही चाट जाते हैं। मैं आपको अभी मामला आया था J&K का, मैं J&K के मामले में बताऊंगा कि जो बॉर्डर पे कारगिल में मैं खुद रहा हूं, जो बॉर्डर पे ऊपर पोस्टों पे रहते हैं उनके पास तो आधा राशन भी नहीं पहुंचता। और उनको जो दी जाती वर्दी है, उस वर्दी को एक जवान कई साल तक एक जवान वहां रहेगा, वो दूसरे जवान को दे दी जाती है, तीसरे को दे दी जाती है और उसकी हालत बहुत माड़ी होती है। इतना ही नहीं, बॉर्डर पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की क्या हालत होती है आप खुद सुनिए। कोई भी अधिकारी, कोई भी मीडिया वाला जाकर देख लीजिए, एक जवान लगातार बॉर्डर पर 3 घंटे से ज्यादा सो नहीं सकता। उसका रूटीन का सिस्टम इतना बिजी है कि अगर आप ईमानदारी से ड्यूटी करोगे तो 18 घंटे कम से कम उसको ड्यूटी देनी पड़ती है। और 18 घंटे के बाद उसको अपने कपड़े धोना, नहाना, बीओपी की मेंटेनेंस करना, ये सारे काम इससे अलग है। तो आप सोचिए, इन परिस्थितियों में जब हमारे पैरामिलिट्री फोर्स के जवान काम कर रहे हैं, लेकिन जब भी वो किसी प्रकार की आवाज उठाते हैं तो अधिकारी उसको दबा देते हैं। बीएसएफ में जवानों से कराए जा रहे अफसरों के घरों के कामों पर बीएसएफ के पूर्व डीजी प्रकाश सिंह ने भी इसे गलत करार दिया है। आप दिन में 2 बार वर्दी बदल रहे हैं, कभी ड्यूटी पे जा रहे हैं, तो आपको बेल्ट भी चमकानी चाहिए और बूट भी आपका तैयार होना चाहिए और स्टार जो है वो भी चमकने चाहिए, वर्दी एकदम प्रेस हुई होनी चाहिए। ये सब के लिए एक प्रथा परंपरागत चली आ रही है और अगर उस प्रथा को वहीं तक सीमित रखा जाए तब तो ठीक है, परंतु अगर उस प्रथा का दुरुपयोग किया जाए, उनसे ऐसे घर के काम करवाए जाए जो नहीं करवाए जाने चाहिए, तो वो तो दुरुपयोग की उसमें सीमा में आ जाएगा। वीडियो में दिख रहा ये शख्स कौन है, इसने इसका खुलासा नहीं किया है, ना ही ये बताया है कि ये किस तारीख को बीएसएफ से जबरन वीआरएस पर भेज दिया गया। अब बात उस फौजी की जिसने अपने ऑफिसर्स पर संगीन आरोप लगाए हैं। उसने प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर मानवाधिकार आयोग तक को चिट्ठी लिखी थी कि ऑफिसर जवानों से नौकरों जैसा बर्ताव करते हैं। इस जवान का नाम है यज्ञ प्रताप सिंह और अब उसकी अनुशासनहीनता पर आज सेना बड़ा फैसला करने वाली है। बस चेहरा बदल दीजिए, नाम बदल दीजिए। एक जवान सेना से जुड़ा है, एक जवान अर्धसैनिक बल से, लेकिन दोनों की शिकायत एक जैसी।
आर्मी के लांस नायक यज्ञ प्रताप सिंह ने फेसबुक पर वीडियो पोस्ट किया और इल्जाम लगाया अपने ही अफसरों पर कि वो जवानों से जूते साफ कराते हैं, बच्चों की देखभाल करवाते हैं। अफसर के कुत्ते को टहलाना जवान की ड्यूटी होती है। तो मैं सिर्फ एक एप्लीकेशन लिखा था कि सेना में ऐसा नहीं होना चाहिए कि जवान जो फाइटर सोल्जर हैं वो अधिकारियों के सहायक या उनके मेम साहब कुत्ते टहलाना, बूट पॉलिश जैसी संबंधित कार्रवाई बंद होनी चाहिए। इस बात को लेकर वहाँ से जब प्रतिक्रिया यहाँ पे आई कि क्या हो रहा है, जवान जो बोला वो सही है या गलत है, उसके ऊपर सही, अगर सही है तो कार्रवाई करके उसको सही जवाब दीजिए।